हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से कबीर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम लोग इंग्लिश क्लास 9 की बी हाइव टेक्स्ट बुक में से विंड नाम का पोयम आज हम लोग इस पर काम करेंगे। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में बिस्मिल्लाह खान साहब और एवलिन ग्लेनी के बारे में हम लोग द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये उसी सेक्शन का आखिरी और लास्ट पार्ट है। सॉरी, आखिरी और लास्ट तो एक ही होता है। सो थर्ड पार्ट है ये। तो लेट्स चेक दिस। ये कविता लिखी है ए के रामानुजन साहब ने। ए के रामानुजन ओरिजिनली इन तमिल और सुब्रमण्यम भारती ने इसका ट्रांसलेशन किया है। इनके बारे में बताया गया है कि 1882 में इनका जन्म हुआ, 1921 कॉमन सेंस 1882 टू 1921। और इनके बारे में ए के रामानुजन साहब के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम सीधा इसके आगे बढ़ते हैं। विंड, दिस इज द पोयम। सो लेट्स चेक दिस। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये पोयम एक्चुअली कहती क्या है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय विंड, एंड ये विंड के साथ ये जो इतनी सारी बातें कही गई हैं, ये क्यों कही गई हैं। एक्चुअली द पॉइंट इज दैट विंड के माध्यम से बाय विंड द पोएट वांट्स टू एग्जिबिट द नेचर, द चैलेंजेस, द डिफिकल्टीज दैट अ पर्सन हैज टू फेस। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि वो इन मुसीबतों का सामना करना चाहता है तो उसे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। ये ऐसे कुछ बदलाव होते हैं जो उसे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बदलते हैं। और इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति इस समाज में, इस लाइफ में डिफरेंट जो चैलेंजेस आते हैं, जो डिफरेंट कठिनाइयां आती हैं हमारे जीवन में, उन सब का हम इसी प्रकार से सामना कर सकते हैं। सो देखें जरा, ये पोयम बहुत ही सिंपल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पोयम में बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। So let's check this out, how to do this. So wind comes softly. Wind हवा जरा धीरे बहो, धीरे कोई भी जो नेचुरल फिनोमिना है वो उससे कहा जा रहा है कि थोड़ा धीरे चलो। Why? Don't break the shutters of the windows. जब हवा तेज चलती है तो काफी सारे खिड़कियां जो कमजोर होती हैं, जो पुरानी पड़ चुकी होती हैं, जो लकड़ी की जो जंग लगी खिड़कियां होती हैं, वो टूट जाती हैं, उनके कब्जे टूट जाते हैं जोर से हवा का झोंका आता है जब। डोंट स्कैटर द पेपर्स। यदि कोई पेपर्स अनअटेंडेड रखे हुए हों, उनके ऊपर पेपर वेट ना रखा गया हो, तो वो बिखर जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। किताबों को शेल्फ से, आपने देखा होगा कि कोई किताब ऐसे रखी हुई है, इधर से हवा चल रही है तो पहले पहला पन्ना पलटता है, फिर धीरे धीरे सारे पलट जाते हैं और किताब दूसरी तरफ गिर जाती है। So there, look what you did, you threw them all down. देखो वहां तुमने क्या किया, तुमने सारे की सारी किताबों को नीचे गिरा दिया। Okay, you tore the pages of the books. तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। You brought rain again. और फिर से देखो तुम्हारी वजह से ही बरसात शुरू हो गई। You are very clever at poking fun at weaklings. So तुम बहुत चालाक हो कि तुम जो कमजोर चीजें होती हैं तुम उसी की तरफ इशारा करते हो। तुम्हारी वजह से कमजोर चीजें ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। So यहां तक पहले जरा देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि हम विंड का क्या मतलब समझते हैं। विंड कम सॉफ्टली, इसका मतलब क्या है। जब हम कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, समझ लीजिए, मान लीजिए कि विंड के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, कोई भी कठिन समस्या आ जाती है तो वो हमारे लिए एक तरीके का चैलेंज है। किसी आदमी ने कहा है कि एक समस्या को, या तो कोई जब समस्या आती है तो या तो समस्या के साथ आप एक और समस्या हैं या आप उसके समाधान हैं। सो विंड कम सॉफ्टली कहने का मतलब ये कि जो समस्याएं आए वो जरा धीरे धीरे आए, आराम से आए। मतलब ठीक है, ऐसी समस्याएं आए जो ऐसे चैलेंजेस आए जो बड़े आसान हो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। ऐसी हवा चले, ऐसी समस्याएं आए जिससे जो हमारी कमजोरियां हैं वो वहां तक ना पहुंच पाए, जो हमारा मजबूत पक्ष है वो उसी से टकरा करके बिखर जाए। सो डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। सो ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज विंड। विंड लेट्स सी, विंड इज इक्वल टू चैलेंजेस। कहीं पर भी अगर आपको लगे तो विंड को हम चैलेंजेस मान लेते हैं। लेट्स से विंड आर द चैलेंजेस। सो डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स मतलब टाइप
लेट्स से एक्स पर्सनालिटी, एक आदमी की पर्सनालिटी, देन लेट्स से डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, सी बुक्स ऑन द शेल्फ, सो लेट्स से दे आर वाई टाइप ऑफ पर्सनालिटी, देन डोंट लुक, सी देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। सो देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं, जब कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो बिखर जाते हैं, इससे ये दिखाना चाह रहा है। सो यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, सो अनदर टाइप ऑफ, लेट्स से XYZ टाइप ऑफ पर्सन, जो ऐसा ही आपने देखा होगा आपकी लाइफ में, काफी सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कोई समस्या आती है तो कहते हैं अरे यार अब इसका समाधान हम कैसे करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सो वो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग, अभी हमने देखा एवलिन ग्लेनी नाम का एक चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा, इसी का जो फर्स्ट सेक्शन था, उसमें हमने देखा कि वो लड़की सुन नहीं सकती, लेकिन उसने इसको चैलेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट किया। सो बड़े बड़े लोग होते हैं, कितने सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, सिंगर्स होते हैं, जिन्हें शुरू में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है, क्योंकि वो मेहनत करना शुरू करते हैं और अपनी कमियों को दूर करते रहते हैं। सो जो लोग ऐसा नहीं करते वो XYZ किस्म के लोग होते हैं। और यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, ऐसे लोगों को, कोई भी समस्या ऐसे लोगों को पूरी तरह से बिगाड़ देती है, तोड़ देती है, और वो बाद में सिर्फ लोगों को यही बताते रहते हैं कि हमारा इसी कारण हम सक्सेसफुल नहीं हुए, वो किसी न किसी जगह पर एक्सक्यूज खोज लेते हैं और XYZ नाम के लोग कहलाते हैं। सो यू ब्रॉट रेन अगेन। और एक चीज तो समस्या ये होती है कि जब कोई चैलेंज आपके सामने आता है तो वो चैलेंज अकेला नहीं होता है, वो अपने साथ काफी सारी और भी चीजें आपके साथ लेकर आता है। इट ब्रिंग्स अ सेट ऑफ, इसी को हम कहते हैं कि अ सेट ऑफ चैलेंजेस। सो एक चैलेंज तो पहले तेज हवा, दूसरा रेन भी। सो लोग ऐसा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोगों के सामने अक्सर समस्याएं एक के बाद एक करके आती हैं, चैलेंजेस एक के बाद एक करके आते हैं। सो इसका मतलब यही है, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम्हें कमजोर लोगों को, कमजोर चीजों को तोड़ने में और ज्यादा मजा आता है। फ्रेल मतलब होता है कमजोर। अब यहां पर एक क्रम्बलिंग वर्ड देखिए कितने बार यूज हुआ है। सो चेक दिस आउट, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। अब एक वर्ड के कितने मीनिंग हो सकते हैं? क्रम्बलिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे हाथ में कागज आता है, कोई भी चीज आती है, जैसे कागज है और मैं इसको ऐसे पूरा, मैं कर नहीं रहा हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट पेपर। सो अगर मैं इसको पूरा ऐसे तोड़ करके पूरा अच्छे से अगर इसको पूरा कर दूं तो इसको हम क्रम्बलिंग कहेंगे। तो ये तो कागज के सेंस में हुआ। ये देखिए क्रम्बलिंग हाउसेस। क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब घर को तोड़ना, जो कमजोर घर होते हैं, जिन लोगों का व्यक्तित्व कमजोर, जिन लोगों को के व्यक्तित्व को कमजोर घरों के जैसा दर्शाया गया है, उनका घर उड़ जाता है, मतलब खत्म। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों के माध्यम से यह दिखाया गया है विद डोर्स। कई बार होता है हम लोग होते तो बाहर से बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन कोई ना कोई एक वीक लिंक हम लोग अपने में छोड़ देते हैं। जैसे कोई आदमी थोड़ा बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ऐसे में दरवाजे बिखर जाते हैं, उसका गुस्सा जो है वो एकदम से फूट पड़ता है और सिचुएशन खराब हो जाती है। वो चैलेंज ही रह जाता है और चैलेंज के सामने वो बिखर जाता है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स मतलब लकड़ी के तख्ते जो उड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लकड़ी के भांति होते हैं कि दिखते तो बड़े स्ट्रांग है, बड़ी आवाज करते हैं, लेकिन असली जब मौका आता है अपना बल पौरुष दिखाने का तो वो लोग इसमें चूक जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कठिनाइयां तोड़ देती है। क्रम्बलिंग वुड, फिर से लकड़ी, राफ्टर मतलब लकड़ी का पट्टा और वुड मतलब पूरी की पूरी लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो कमजोर लोग होते हैं वो लोग बिखर जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, लोगों के दिल भी टूटते हैं, मतलब कि अब मन ही टूट गया कि अब हम ये काम ही नहीं करेंगे। सो ऐसा तब होता है जब लोगों के अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं जिनकी वो अनदेखी करते हैं। जरा देखें आगे हम लोग उन्हीं फ्लॉज के बारे में क्या बात करते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। सो चेक दिस आउट, क्रशेस देम ऑल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी पेजेस ऑफ द बुक्स भी आता है। थ्रू देम ऑल डाउन, व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, ये देम किसके लिए यूज किया गया वो भी आता है। बुक्स ऑफ द शेल्फ भी आता है। स्कैटर द पेपर्स भी आता है। शटर, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज भी आता है। तो ये सारी चीजें वो हैं
जो क्रशेस देम ऑल, जिनको विंड गॉड क्रशेस देम ऑल, मतलब विंड गॉड मतलब परेशानी, सॉरी भगवान जो सबकी कहते हैं कि भगवान सबकी परीक्षा लेता है, तो जब भगवान परीक्षा लेता है तो ऐसे लोग परीक्षा में फेल हो जाते हैं जो लोग अंदर से मजबूत नहीं है, मन से स्ट्रांग नहीं है, जिनकी पर्सनालिटी अप टू द मार्क नहीं है। सो देखें जरा, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। जब आपके ऊपर कोई एक मुसीबत आती है तो क्या आप चूज करते हो उस समय कि अच्छा ये सही समय है मुसीबत आने का? वी कैन नेवर एक्सपेक्ट दिस थिंग दैट कि हमारे ऊपर कोई ऐसी समस्या आए और हम उसका टाइमिंग हम बनाएं। समस्याएं अपने आप आती हैं। सो द विंड गॉड यू वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, आप जो कहेंगे वो नहीं करेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। जब वो हमारे हिसाब से नहीं चल सकते तो कम से कम हमें तो अपने हिसाब से चलना चाहिए। समस्याओं को तो हम बदल नहीं सकते, खुद को तो बदल सकते हैं। समस्याओं से जो हमें निजात पानी है, समस्याओं पर जो हमें ओवरकम करना है, समस्याओं को जो हमें ओवर पावर करना है, उसके लिए हमें हमारे अंदर चेंजेस लाने चाहिए। और हमारे अंदर कैसे चेंजेस लाने चाहिए? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आइए हम लोग अपने घरों को यानी अपनी पर्सनालिटीज को, अपने आप को बेहतर बनाएं, मजबूत पर्सनालिटी बनाएं। लेट्स ज्वाइन डोर्स फॉर्मली। अपने जो वीक लिंक्स हैं, जहां जहां पर हमें ऐसा लगता है कि ये काम अच्छे से नहीं हुआ, खुद से संतुष्ट नहीं हो, उन्हें हमें दोबारा करना चाहिए, मतलब अपने बेसिक्स को मजबूत करना चाहिए। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। और कोई एक एक्सरसाइज, इसके माध्यम से एक्सरसाइज कहना चाहते हैं कि अपने आप टेस्ट लेते रहना चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, यू शुड ऑलवेज टेस्ट योर सेल्फ। कि आप किसी सिचुएशन में मॉक ड्रिल कहते हैं हम इसे, मॉक ड्रिल आप करके देखो कि क्या आप हमेशा इस स्थिति में, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, स्टेट ऑफ माइंड में आप किस तरीके का आपका बिहेवियर रहता है। जो एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो लोग तैयारी करते हैं, वो बार बार अपना खुद का टेस्ट लेते हैं। एग्जाम्स होते हैं ताकि हमें अगले क्लास में पहुंचाया जा सके। सो दैट्स व्हाट द आइडिया इज। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, मजबूत। अपने आप को स्तंभ की तरह मजबूत करें, कठोर बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर आप ऐसा करेंगे तो समस्याएं चाहे जैसी भी हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। आपके साथ समस्याएं कॉम्प्रोमाइज तभी करेंगी जब आप अपनी समस्याओं को से निपटने के तरीकों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कहते हैं कि किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता। तो समस्याएं भी अपना समय लेती हैं, लेकिन उन समस्याओं से निपटने का जो हमारा तरीका है, जो हमारे मेथड्स हैं, वो फूल प्रूफ होने चाहिए। स्टेडफास्ट कहने का मतलब यही है। Do this and the wind will be friends with us। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका समस्याएं कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, आपसे दोस्ताना व्यवहार करेंगी। The wind blows out weak fire। जो कमजोर व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जिनके मन में उतनी आग नहीं लगी होती किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो लोग ऐसी समस्याओं से, चैलेंजेस के सामने बिखर जाते हैं। बट he makes strong fires roar and flourish। लेकिन जिन लोगों के मन में दृढ़ निश्चय होता है, डिटर्मिनेशन होता है, कहीं पहुंचने का जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का मादा होता है, वो लोग जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे लोग उन्हें याद रखें। तो जब समस्याएं आती हैं तो उन लोगों का ट्रू नेचर, उसको कहते हैं कि कठिन समय में ही इंसान के असली व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। तो जो लोग मजबूत व्यक्तित्व के होते हैं, वो कुंदन बन करके, सोना तब तब के कुंदन बनता है, वैसे ही कुंदन बन करके फ्लरिश, रोअर एंड फ्लरिश। वो लोग बहुत बेहतर, बहुत तरक्की करते हैं अपनी लाइफ में। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। सो कबीर साहब की, मेरे ही हमनाम एक थे कवि जिनके बारे में हमने बचपन में पढ़ा था, जिसमें लिखा गया था, एक दोहा था जिसमें था कि निंदक नियरे राखिए। सो हमें उसी प्रकार से कठिनाइयों को अपनी निंदा के तौर पर लेना चाहिए। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। ऐसी कठिनाइयां जो है, जब हम उनके बारे में आने जाने का वक्त हम तय नहीं कर सकते, तो हमें उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसे हम अपने किसी फ्रेंड के लिए तैयार रहते हैं, किसी अतिथि के लिए तैयार रहते हैं। तो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और अंत में, जो लोग इन सब चीजों को कर लेते हैं, इस किस्म के व्यक्तित्व के बन जाते हैं कि उनका कोई कठिनाई बिगाड़ नहीं पाती, दुनिया उन्हीं को पूछती है। वी प्रेज हिम, वी मीन्स वर्ल्ड, हिम मतलब दैट पर्सन, एवरी डे दैट पर्सन इज प्रेज्ड। सो
दिस इज द पोएम। बहुत ही खूबसूरत पोएम है ये। न केवल ये हमें सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सिखाती है, बट कुछ मोरल वैल्यूज के बारे में भी बताती है। हमें इन्हीं मोरल वैल्यूज को अपनी लाइफ में लाना चाहिए। अपने लाइफ में इन्हीं मोरल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए हम एक बेहतर इंसान बनेंगे, जिससे हम अपने और इस देश के लिए एसेट बन सकें। सो सेकेंड सेक्शन इज ओवर। बी हाइव का ये सेकेंड सेक्शन था जो ये खत्म हो चुका है। आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से लास्ट 4 लाइंस का मीनिंग आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पोएम काफी बार पूछी जा चुकी है। सो अगर आप इसको कर लेते हैं तो इट्स वेरी इजी, बहुत मुश्किल नहीं है। और अपने इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव फन। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। गुड लक।